गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग इस कोरोना के काल में अपनी पढ़ाई को बाधित न करें, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या अपने अभिभावक माता पिता के माध्यम से हो, अपना शिक्षा को जारी रखें। तो आप लोग घर पर रहें तो शरारत जरूर करते होंगे, तो मैं आज आपको ऐसे बच्चे की कहानी जो एक शरारत को कर देता है लेकिन उसे उसका क्या भल भोगना पड़ता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं सोमनाथ मंडल। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। तो चले बच्चों, आज इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा शरारत करके किस प्रकार उस शरारत से बचने का प्रयास करता है। तो आइए बच्चों, आज आपको क्लास 3 की जो कहानी है जब मैंने पानी बरसाया तो उसे हम लोग सुनते हैं। शाम का समय था, खूब जोरों का बारिश हो रहा था। नाना जी चंदन के पेड़ के नीचे लगे बेल के पौधे से फूल चुन रहे थे। पेड़ की डालियां और पत्तों वर्षा की बूंदों से लदे थे, यानी शाम का समय है और बहुत जोरों की बारिश हुई है। और इस बच्चे के जो नाना जी हैं वो चंदन पेड़ के नीचे लगे बेले में बने जो विभिन्न झाड़ियों हैं, लताओं हैं, उसमें से फूल चुन रहे थे। तो चंदन के पेड़ में जो पानी लदा हुआ था पत्तों पर, उसे वो बच्चा देख रहा था। मैंने सोचा कि अगर पेड़ के डालियों को खूब हिलाऊं तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा और नाना जी और मैं नहा उठेंगे। मैंने सारा दम लगाकर चंदन की डाल को हिलाया। डालियों और पत्तों पर रुका पानी बौछार बनकर हमारे ऊपर गिरा। तो जैसे ही मैं उस पेड़ की डाली को हिलाया तो वो सारा पानी गिर गया और हम और नाना जी नहला लिए। हम दोनों नहा उठे। मुझको तो बड़ा मज़ा आया, पर नाना जी को देखकर मैं ताड़ गया कि उनको अच्छा नहीं लगा। ये बच्चा समझ गया कि पानी तो बहुत मज़ा आया, लेकिन नाना जी को गुस्सा भी आ गया। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मैं जानता था कि अब मुझको पिटे बिना नहीं रहेंगे। मैं वहाँ से भागा। वे मेरे पीछे दौड़े। मैं और तेज़ भागा, वे भी और तेज़ दौड़ने लगे और मुझको पकड़ने वाले थे कि ठोकर खाकर गिर पड़े। तो इस तरह वो बच्चा और उसका नाना जी दौड़ लगा दिए, यानी वो बच्चे को पकड़ने के लिए। परंतु वो तो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति था, वो ठोकर खाकर गिर गया और बच्चा खेतों की ओर भाग गया। मैं धान की खेतों में जा छुपा। मैंने नाना जी को कहा, कहते सुना कि ठहरो बच्चों, पकड़ लिया तो सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। तो इस तरह नाना जी ने धमकी भरे लहजे से कहा कि अगर मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। मैं जानता था कि घर पहुंचा तो खैर नहीं, मैं खेतों में ही छिपा रहा। वह बच्चा जानता था कि अगर घर पहुंचेंगे तो हमारा खैर नहीं, मेरी पिटाई तय है। रात हो गई थी, मैं घर की ओर भागा। जब रात हो गया तब मैं घर की ओर भागा। अभी भी डर था कि नाना ने देख लिया तो मार मार कर भूसा बना देंगे। अगर नाना देख लेंगे तो उसे मारेंगे। मैं दबे पांव गौशाला में घुसा और ऊपर टाड़ पर चढ़कर बैठ गया। नाना जी बाहर बरामदे में बैठे माला फेर रहे थे और मैंने देखा कि नाना जी बाहर बरामदे पर माला फेर रहे थे। नानी को मैंने घर में भी नहीं मिला तो उन्होंने बाहर जाकर ढूंढा। तो इस तरह नानी अब बच्चे को खोजने लगती है। बाग में जाकर पुकार लगाई। जब कहीं पता न चला तो उन्होंने नाना से पूछा। नाना ने कहा, जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छिपा होगा। तो जब नानी ने नाना से पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो बोला जाएगा कहाँ, वह यहीं पर छिपा होगा। नानी ने कहा, मैंने घर का कोना कोना देख लिया, बाहर भी देख आई, कहीं भी तो नहीं है। नानी ने कहा कि बच्चों को हम चारों ओर देख लिए, कहीं नहीं है। नानी नाना पर बिगड़ कर बोली, अब वह नहीं आएगा, आपने उसे भगा दिया, आपके डर से ही भाग गया। तो बच्चा को वह बोला कि आप बच्चे को भगा दिए। नाना ने नौकरों को बुलाकर मुझको ढूंढने भेजा। थोड़ी देर बाद वे लौट आए। नानी रोती जा रही थी। मेरे गुम हो जाने की खबर चारों ओर फैल गई थी। खबर सुनकर पहले तो पड़ोसी लोग आए, फिर रिश्तेदार आए। बेचारी नानी रोती जाती और उसके सवालों पर जवाब देती जाती। फिर कुछ लोग मुझे तलाश करने निकले। अब अंत में बच्चे को खोजने के लिए कुछ लोग निकल पड़े, क्योंकि रात हो गई थी। इतनी देर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। जो लोग मुझे ढूंढने गए थे वे भी लौट आए। अब तो नानी दहाड़े मारकर रोने लगी, क्योंकि जो आदमी लौट के आया उसे नहीं मिला, तो वह सोच रही थी कि अब वो चला गया। मुझको नानी पर बहुत तरस आ रहा था।
मैं ये सब देखकर नानी पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि नानी रो रही थी। नाना इरादे के पक्के थी, लेकिन अब वह भी अपना धीरज खो रहे थे। पर आशा अब भी नहीं छोड़ी थी। वह मंदिर की ओर मुंह खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले। अब नाना जी भी मंदिर के पास गए और मंदिर की ओर मुंह खड़े होकर के बोले, हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। उसी समय मामा घर लौटे तो उन्होंने सारी बातें पता चली। वह ताड़ गया कि मैं कहाँ छिपा हूँ। जैसे मामा लौटे, उसे सब बातें सुनी तो उन्हें समझ गया कि वह कहाँ छिपा है। गौशाला में आकर उन्होंने मुझसे नीचे उतरने को कहा। मैं चुपचाप उतर आया और वह मुझे घर ले गए। मेरे नाना ने उसी समय आंखें खोली और सामने मुझको खड़ा पाया। मुझको बाहों में भरकर बोले, देखा, ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली, मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और इस तरह नाना जी को भी अब खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि वो बच्चे लौट चुके थे। इस तरह यह कहानी समझें। अब अगले भाग में इसका प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं। तो बच्चे, आपने अभी तक कहानी को समझा कि वो बच्चा शरारत करके किस तरह वो बचने के लिए खेती को भाग जाता है और अंत में वह फिर घर के जो गौशाला है वहाँ पर आके छुप जाता है। फिर उसे उसके मामा जी द्वारा निकाला जाता है। इस बीच उसके नानी की काफ़ी सोच, जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती है और वो दहाड़ कर रोने लग जाता है, जिससे बालक को भी तरस आने लगता है। तीसरी कहानी में इस शरारत को हम लोग देखें। तो बच्चे, आप भी शरारत करें, लेकिन उच्च सीमा तक ही करें, जिससे घर के किसी परिजनों को कोई दुख तकलीफ ना पहुंचे। तो चलिए, आज आपको इस पाठ का क्वेश्चन आंसर को कराने के लिए जा रहा हूं। तो देखें आज के इस पाठ का जब मैंने खूब पानी बरसाया का प्रश्न। तो बच्चों, जब मैंने पानी बरसाया का, अब हम लोग प्रश्नोत्तर के भाग में हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्नोत्तर। बातचीत कीजिए। क्या आपने कभी ऐसी शरारत की है जिसके कारण माँ पिताजी से छिपना पड़ा हो? यदि हाँ, तो कौन सी बात थी, बताइए। आप लोग बचपन में बहुत शरारत करते हैं। कभी न कभी कोई ऐसी घटना की होंगी जिससे माँ और पिताजी से छुपना पड़ा हो। तो आप वैसा घटना को अपने शिक्षक के साथ शेयर करेंगे। अपने मित्र से पूछिए कि ऐसी कौन सी शरारत सबसे अच्छी लगती है और क्यों। आप अपने मित्र से पूछेंगे कि उसे कौन सी शरारत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे में शरारत सभी को ही करते हैं। किसी को कोई शरारत करने में अच्छा लगता है, किसी को किसी शरारत को करने में अच्छा लगता है। यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे? कभी आपकी कोई जब चीज़ गुम हो जाती है तब क्या करते हैं? पहले अपने घर के सदस्यों से पूछते हैं, फिर अपने मित्रों से पूछते हैं। तो इस तरह उससे पता करने का प्रयास करते हैं। इनके उत्तर लिखिए। बच्चा पेड़ की डालियाँ क्यों हिलाना चाहता था? तो इसका जवाब है, बच्चा पेड़ की डालियों में जमे पानी को गिरकर नहाना चाहता था। अगला प्रश्न है, जब पत्तियों से पानी गिरा तो बच्चों ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, जब पत्तियों से पानी गिरा तो बच्चों ने उस पानी से नहाया। अगला प्रश्न है, बच्चे को अपनी नानी पर बहुत तरस आ रहा था, क्यों? इसका जवाब है, जब नानी जोर से दहाड़ मारकर रो रही थी तो बच्चे को अपनी नानी पर तरस आ रहा था। अगला प्रश्न है, बच्चा गौशाला में टाड़ में छिप गया था और वह किन जगहों पर छिप सकता था? तो इसका उत्तर होगा, वह घर पर छिप सकता था, पेड़ पर छिप सकता, झाड़ियों में छिप सकता और दूसरे के घर में भी जाकर छुप सकता था। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा नाना जी की पकड़ में आ जाता तो क्या होता? तो अगर बच्चा को नाना जी की पकड़ में आ जाता तो क्या होता? यदि बच्चा नाना जी की पकड़ में आता तो उसकी पिटाई हो सकती थी। अगला प्रश्न है, बच्चे को ढूंढने के लिए कौन कौन से होंगे? इसकी सूची बनाइए। नाना नानी और आस पड़ोस के लोग, बच्चे भी उसे ढूंढने गए होंगे। अगला प्रश्न है, मैंने सारा दम लाकर चंदन की डाल को हिलाया। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने पूरी ताकत से चंदन की डाली को हिलाया। मैं जानता था कि घर पहुंचा तो खैर नहीं। तो इसे किस प्रकार हम लिखेंगे? मैं जानता था कि घर पहुंचे पर पिटाई तय है। वह ताड़ गए कि मैं कहाँ छिपा हूँ। वह जान गए कि मैं कहाँ छुपा हूँ। आइए अगले भाग में। शब्दों को उचित क्रम में सजाकर सही वाक्य बनाइए। चुका खूब था पानी जोरों का बरसती है, वाक्य इधर उधर घुमा हुआ है, उसको सीधा बनाते हैं। खूब जोरों का पानी बरस चुका था, नहा हम उठे दोनों, तो हम दोनों नहा उठे। जा धान मैं खेतों में छुपा के मैं
मैं धान के खेतों में जा पहुंचा। और अंतिम प्रश्न है भागा घर की ओर मैं की, तो इसमें होगा मैं घर की ओर भागा। बढ़ते हैं आगे की ओर। काम वाले शब्दों के पीछे कर जोड़ने से इस प्रकार के शब्द बनते हैं, सुन जोड़कर सुनकर, जोड़ जोड़कर जोड़कर। तो इस प्रकार आप भी कुछ अन्य शब्द बनाकर यहाँ लिखिए। तो होगा नहा कर, तो क्या होगा नहा कर। खा कर, खाकर। दौड़ कर, दौड़कर। समझ कर, समझकर। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। गौर से देखिए, समझिए और खाली स्थानों को भरिए। डाल डालियाँ, बकरी बकरियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, थाली थालियाँ, धोती धोतियाँ, घिरनी घिरनियाँ, बच्ची बच्चियाँ, लड़की लड़कियाँ, गली गलियाँ, कली कलियाँ। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अब इस भाग में आपको एक कहानी दिया गया है जिसे समझने का प्रयास करेंगे। यह पढ़ने के लिए है। रमन एक आज्ञाकारी लड़का था, पर उसने एक बुरी आदत थी। वह खाने के समय थाली में हरी सब्जी को छोड़ देता था। एक बार वह अपने पिताजी के साथ खाना खा रहा था। पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, खाने में परोसी गई कोई हरी चीज़ मत छोड़ो, हरी चीज़ें खाने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो रमन तो अच्छा लड़का था, आज्ञाकारी भी था, परंतु एक बुरी आदत भी थी, क्योंकि वो उसके थाली में जब हरा सब्जी पड़ता तो वो हरा सब्जी को वो खाता नहीं था। तो उसके पिताजी ने समझाया, देखो हरा सब्जी को खाना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। रमन ने सिर लाकर कहा, जी बहुत अच्छा। रमन ने सिर लाकर कहा, ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ दिन बाद रमन की माँ ने पत्ते के दोने में उसे जलेबी दी। जलेबी खा लेने के बाद उसे दोने के हरे पत्ते को चबाना शुरू कर दिया। और कुछ दिन बाद रमन की माँ ने रमन को क्या किया, जलेबी दिया। किसमें, पत्ते के दोने में। तो रमन ने जलेबी खाया और वह लास्ट में पत्ते को भी चबाना शुरू कर दिया। पास खड़े पिताजी ने उसे ऐसा करते पूछा, अरे क्या कर रहे हो बेटा। उसने बोला, क्या कर रहे हो बेटा। रमन ने उत्तर दिया, आप ही ने तो कहा था कि हरी चीज़ें खानी चाहिए, मैंने पत्ते को फायदे की चीज़ें ले रहा हूँ। तो आपने ही तो बोला था कि हरे पत्ते को खाने चाहिए, इसलिए मैं उस पत्ते को चबा रहा हूँ। तो पिताजी ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पहले मैं किसी बात का मतलब समझ लेना चाहिए, तब उस पर अमल करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे, वह पिताजी की बात तो मान रहा था लेकिन उसे सही अर्थ में नहीं समझा। इस तरह आपने ये वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।